हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम टैरो एक्सपर्ट 666 है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लव रीडिंग्स बहुत ज़्यादा करती हूँ और 22 की रीडिंग्स में बारी बारी से सभी साइंस के लिए अपलोड करती जा रही हूँ, तो वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम जो रीडिंग करें गाइस, उसमें हम चेक करने वाले हैं, ये पिका कार्ड किया है मैंने, ठीक है। उनकी वर्तमान भावनाएँ, यानी कि आपके पर्सन है, उनकी वर्तमान भावनाएँ या फिर करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। और वो क्या सोच रहे हैं ये हम चेक करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। तो हमारे पास 4 कार्ड हैं, उनमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है और वही कार्ड चूज़ करना है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्ड है जिसमें ये अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है, AEIMQUY, ठीक है। सेकंड कार्ड है उसमें BFJNRVZ, ठीक है। थर्ड नंबर का कार्ड है CGKOSW, ठीक है। फोर्थ नंबर का कार्ड है DHLPTX। अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर इन कार्ड्स में से जिस कार्ड में आता है वो कार्ड चूज़ करना है, ठीक है। हम चलते हैं कार्ड 1 से, ओके। हेलो ग्रुप नंबर 1, यानी कि जिनका नाम इन लेटर से शुरू होता है, तो आपकी क्या रीडिंग आती है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो हम चेक करने जा रहे हैं, ओके। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ गाइस, ओके। वेट अ मिनट, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं। एनर्जीज देख लेते हैं सबसे पहले, वो किस एनर्जी में है, ठीक है। बस बताएं मेरे जो जिनका भी नाम AEIMQUY से शुरू होता है, उनके पार्टनर किस एनर्जी में है। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्टदेव को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। वेट अ मिनट, ओके शफलिंग हो गई, वेट अ मिनट, एक बार और कर लेते हैं, ओके। कार्ड 1 के जो पार्टनर हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, तो एनर्जीज निकाल लेते हैं। सबसे पहले है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। स्ट्रेटजीज, ओके। नंबर 21, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। बॉटम में हमारे पास है एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, ओके गाइस। तो यहाँ पे देख, नंबर 51 है, नंबर 21 है और नंबर 43 है, ठीक है। ये किसी ना किसी तरह आपके रिलेशनशिप से मैच करने चाहिए, ठीक है, ये नंबर्स, ओके। तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में, सबसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए ये जो भी पार्टनर हैं काफ़ी हिम्मतवर हैं, काफ़ी इनको मतलब अपने काम के प्रति जो लगन या अपने रिलेशनशिप में जो लगन होती है वो है, यानी कि आपसे बहुत पैशनेट है और ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं। ये कोई ना कोई प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जिनका भी नाम इन लेटर से शुरू होता है, ये आपके जो भी पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा इनमें ताकत और हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है। अपने आप में कुछ ऐसी बातें हैं आप दोनों में जिसके कारण ये इनको हिम्मत आती है, ठीक है। इनको पावर पावर समझ में आती है कि जो इनमें इनर वॉइस है उसको सुनने की ताकत आपके आपके लिए आपके रिलेशनशिप में आई है, इनको आई है, आपके पार्टनर को, ठीक है। ये कुछ प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। नंबर 21 का कार्ड है, ठीक है। ये बहुत कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनकी एनर्जी क्या है, ये डेफिनेटली अपने फाइनेंस को लेके बहुत अच्छी सक्सेस पा रहे हैं या फिर पा चुके हैं, ठीक है। इनके पास फाइनेंस बहुत अच्छे हैं या कोई एडवाइज़र हो सकता है इनका, जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा जो भी आपके पार्टनर हैं बहुत गुड लुकिंग होंगी और इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस जो भी करते हैं, करियर इनका बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये अपने पैसे को होल्ड भी करके रख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने किसी काम के लिए या आपके लिए या रिलेशनशिप के लिए अपने पैसों को एक तरह से कह सकते हैं कि पैसों को अपने होल्ड करके रख रहे हैं। मतलब इनका ये मानना है कि अगर इनके पास स्ट्रेंथ होगी पैसे की तो काफ़ी कुछ ये स्ट्रेटजीज प्लान करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अपने होल्ड करके रखने, अपने पैसों को बचाना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं इनकी, और देखिए ओवरऑल यहाँ पे एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ है, इनके पास कई द्वार खुले हैं, ठीक है। इनको बहुत कुछ ऐसे हैं कि किस मतलब चॉइसेस इनके पास है, चाहे समझ लीजिए कि आपके रिलेशनशिप को लेके इनके पास कई तरह की स्ट्रेटजीज़ है, यानी कि बहुत सारे गेट खुले हैं, किस गेट में घुसे इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कई बार एंजाइटी भी ले लेते हैं कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्या चूज़ करना है, लेकिन कुछ ना कुछ इनके दिमाग में अभी प्लानिंग हो रही है और ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है गाइज, ओके। अब हम देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं
वो आपके बारे में अभी क्या सोचें, उनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स कार्ड दीजिए करंट फीलिंग्स के लिए हमें, यूनिवर्स कार्ड दीजिए। कार्ड नंबर 1 AEIMQUY, जिनका नाम शुरू होता है इनसे, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड तो हमारे पास आ गया है, ठीक है, और भी ले लेंगे। यूनिवर्स कार्ड दीजिए, अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम में हमारे पास देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है ये अपनी करियर को स्टेबल करना चाहते हैं, हालांकि इनके पास काफ़ी ग्रोथ आ चुकी है और इनका पूरा फोकस अपनी फाइनेंस को, अपनी स्टेबिलिटी को लेके है। अब स्टेबिलिटी ये भी है गाइस कि अपने अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, मतलब प्रोफेशनल लाइफ को, बल्कि अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी हील करके कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। ये अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, ऐसा मुझे किंग ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है। ये बहुत स्लो एनर्जी में है, लेकिन ये बहुत कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, जो इनको सही लगता है जीवन में वो करना चाहते हैं। और इनका फोकस पूरा यही है कि गाइज यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप है आपका इनसे, ठीक है, या तो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, और या फिर नहीं भी हैं, आपसे मैरिड नहीं है ये पर्सन, तो भी आपके लिए काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनके इनके जो जीवन में कुछ अनबैलेंस चीज़ें हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप के लिए कहे जाए या आपके साथ संबंध को कहा जाए, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में इनको अनबैलेंस फील हो रहा है। ये बैलेंस नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास चॉइसेस है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप में यहाँ में कास्ट इश्यूज़ है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो डेफिनेटली आपके घर वाले, इनके घर वाले बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनकी थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनकी जो खान पान रहन सहन सब चीज़ें अलग है, जिसके कारण इनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बैलेंस नहीं बना पा रहे, ठीक है। ये किस तरह से आपके पास आए इनको समझ नहीं आ रहा, इनके दिमाग में जगलिंग चल रही है, चीज़ों को बैलेंस करने की स्ट्रेटजीज़ को प्लान कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। लेकिन ये जो चैरियट का कार्ड है, ये बताते हैं कि अपना घोड़ा उठा के ये चल देंगे जब इनको बिल्कुल, अभी जब ये प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि गाइज़ अब ये किसी भी बात के लिए अपने आप को रोक नहीं सकते। ये अपने योद्धा की तरह लड़ने के लिए तैयार हैं। इनको किसी को मनाना है, इनको किसी से समझाना है, इनको किसी को जवाब देना है, तो डेफ़िनेटली इन सब बातों के लिए रेडी है, क्योंकि इनको आपको चूज़ करना है। लवर्स का कार्ड जब भी आता है जब आप किसी जर्नी में होते हैं, लेकिन जर्नी सबके लिए नहीं होती गाइज़, ये जनरल रीडिंग है, और इसीलिए ये आपको चूज़ कर चुके हैं, लेकिन अनबैलेंस चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है। ये किसी एज पे खड़े हैं जिसके कारण इनको अभी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये किसी बहुत ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो कि या तो आप दूर रहते हैं इनसे, या फिर इनके घर वाले दूर रहते हैं, किसी चीज़ का वेट करते हुए आ रहे हैं। यानी कि कोई अगर चीज़ दूर से आ रही है, इनके पास कोई न्यूज़ भी हो सकती है गाइस, कोई कम्युनिकेशन, कोई न्यूज़, उसका वेट कर रहे हैं। उसके बाद ये अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि आपके लिए क्या एक्शन लेना है वो प्लानिंग चल रही है, ठीक है। इनके कार्ड्स में ये मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके लिए प्लानिंग है, आपको चूज़ करना है, लेकिन अनबैलेंस चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं विद इन 2 डेज़। यूनिवर्स बताएं 2 डेज़ में इनके एक्शन क्या होंगे, ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं और ये क्या कर सकते हैं अब 2 डेज़ में। ओके, हमारे पास 2 कार्ड जंप होके आने वाले हैं, अलग से आए हैं तो हम ले लेंगे। एक और कार्ड लूँगी मैं इसके अलावा। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर के लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। देखिए बॉटम में 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल ये कन्फ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारे कार्ड आ गए, चलिए हम ले लेते हैं, ठीक है। 3 और 3 6, इनका नेक्स्ट एक्शन। बहुत सारे कार्ड गाइस, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि मुझे इतने सारे लेने चाहिए, ठीक है। 2 डेज़ की बात है, इसलिए हम 2 कार्ड या 3 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 2 डेज़ में। नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स। ओके, नेक्स्ट एक्शन में नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, और बॉटम में अभी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। गाइस
देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे बहुत कुछ नहीं लग रहा, बल्कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर कट कहना चाहते हैं। किसी को प्लानिंग तो बहुत चल रही है इनके दिमाग में। मुझे यहाँ पे लगता है कि इनके पास चॉइसेस हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये किसी रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। थर्ड पार्टी का एंड कर देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनका फाइनेंस करियर हो सकता है, मदर पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई और पर्सन है, इनकी ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो पर्सन भी हो सकता है। ये किसी चीज़ से बाहर आने वाले हैं और क्लियर कट किसी को जवाब देने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स बहुत प्लानिंग वाला, बहुत दिमाग से चलने वाला इंसान होता है। इनकी प्लानिंग जो होती है बहुत सॉलिड होती है, लेकिन इमेच्योरिटी वाले इंसान होते हैं। ये किंग की पोजीशन में नहीं है, नाइट की पोजीशन में है, यानी कि बहुत कुछ क्लियर कट कहने वाले, किसी को दुख होता है तो होए, लेकिन ये मुंह से बिल्कुल सच बोलने वाले, जो कि किसी को बुरा भी लग सकता है, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 2 दिन में आपसे कोई बातचीत हो सकती है इनकी, जो कि थोड़ी-सी कड़वाहट जिसमें होगी, ठीक है? ये किसी रिलेशनशिप से बाहर आने वाले हैं और डेफ़िनेटली कुछ कंप्लीट होने वाला है इनके जीवन में। अब कुछ ख़ास बातें देख लेते हैं गाइज़, इन 2 दिन में क्या होगा। बहुत कुछ एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी बातों में कुछ ऐसा होगा कि आपको थोड़ा-सा आपको बुरा लग सकता है, यानी कि आपसे कहा-सुनी हो सकती है इनकी 2 दिन में। इनके एक्शन यही रहेंगे कि कुछ रिलेशनशिप को ये छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो क्या चीज़ है वो आई डोंट नो। थर्ड पार्टी का सिचुएशन में हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, उसको चीज़ को छोड़ के बाहर आने वाले हैं, कुछ कंप्लीट होने वाला है, अपने दुखों का अंत करेंगे ये। ये बहुत स्लो एनर्जी में आपके पास आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आ गया, ओके। अगर थर्ड पार्टी कोई है तो डेफ़िनेटली ये किसी से डिवोर्स या किसी से रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये स्लो प्रोसेस में है, ये करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत इनकी प्लानिंग यही चल रही है। मुझे लगता है कि किसी को, अगर आपकी सिचुएशन थर्ड पार्टी की है तो ये थर्ड पार्टी से बाहर आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और एक नई रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हैं। और जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि जैसे को तैसा। अगर आप इनके साथ अगर बुरे हैं तो बुरा व्यवहार करेंगे, अगर आप इनके साथ चीज़ें फिक्स नहीं है तो फिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से बहुत कुछ हार्श कहना पड़ेगा इनको, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये बहुत कुछ आपको स्लो एनर्जी में है गाइज, ये कहेंगे लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में, ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं इनके, ठीक है, इनके द्वारा आपको क्या मैसेज है। ओके, हम 4 मैसेजेस लेंगे, ठीक है, इनमें से जो भी आएगा हम ले लेंगे, ठीक है, जो भी मेरे हाथ में आएगा। ओके, 4 मैसेजेस आपको ये अभी कहते तो क्या कहते, ठीक है। देखिए सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास थर्ड पार्टी। आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत से लोगों को मैच होगा ये रीडिंग, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर आपकी रीडिंग मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली लग रही है, और आप दोनों में कास्ट इश्यूज़ स्ट्रांगली मुझे लग रहे हैं, ठीक है। यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल, ठीक है। रोती हूँ याद करके, कोई फीमेल पर्सन है जो आपको याद करके रोती है। आई विल सॉल्व सम इश्यूज़ एंड देन कम टू यू। इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जिनको सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 की। अगर आपको कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। हम कार्ड नंबर 2 में मिलते हैं, ओके। हेलो गाइस, तो कार्ड नंबर 2 जिनका साइन यानी कि अल्फ़ाबेट जिनका नाम BFJNRVZ से शुरू होता है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपका नाम अगर इन अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी, वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ओके। क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, यूनिवर्स बताएं। मेरे कार्ड नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं जिनका नाम BFJNRVZ से शुरू होता है, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। एनर्जीज़ क्या है, किस एनर्जी में है इनके पार्टनर। एंजाइटी का कार्ड आया है हमारे पास, इसके अलावा हम 2 कार्ड ऐसे ले लेंगे, ठीक है। डोर टू वैल्यू, ठीक है। 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, ओके, ठीक है। और बॉटम में देखिए हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर 18, नंबर 31, नंबर 38, किसी की एज हो सकती है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ और ये होते भी हैं, ठीक है। नंबर 9, नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है।
यहाँ पे 13 यहाँ भी है, 2 बार 13 आया और 31 भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंजाइटी का कार्ड है हमारे पास। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। तो सबसे पहले किसी चीज़ को परेशान, कोई चीज़ इनको परेशान कर रही है आपके रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनको सोचने पे मजबूर कर रही है, कुछ एंजाइटी है, कुछ ये अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में बढ़ाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि इनकी आप वैल्यू करें। डेफिनेटली आप अगर इनसे दूर हैं या फिर नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है उसमें ये चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यू करें, या फिर इनको लग रहा है, फील हो रहा है कि आप इनकी वैल्यू नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, सोच रहे हैं कुछ बातें जो पास्ट में इनकी बीत चुकी है, या पास्ट इनका कुछ गलतियाँ इनसे हुई है तो उनको सुधारना चाहते हैं, और डेफिनेटली अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में बढ़ाना चाहते हैं। ये अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ ये कह रही है कि ये खुल के आपसे बात करना चाहते हैं, दिल में इनकी क्या है वो कहना चाहते हैं। ये हार्ट चक्र का कार्ड होता है। अगर इन्होंने आपसे बिल्कुल खुल के बात नहीं की तो अब ये इस तरह की बातें सोचते हैं कि आपसे खुल के बोल देना चाहिए। कुछ ऐसा है जो कि बहुत साफ साफ बोल दिया जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी ये अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में बढ़ाना चाहते हैं। देखिए डेफिनेटली इनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है जिसको ये सॉल्व करने में लगे हैं। एंजाइटी भी इनको ज़्यादातर उसी बातों से लग रही है, ठीक है। इनका फाइनेंस करियर अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ये बहुत एंजाइटी में है, और ये आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है चीज़ें, ठीक है। और ये चीज़ें इनको इनकी वैल्यू भी कम कर रही है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी में ये हील होना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, अपने आप से सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, और डेफिनेटली आपसे हील होते हैं, डेफिनेटली आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, फीलिंग्स बहुत हैं आपके पार्टनर में। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपके पार्टनर की। अब चलते हैं कि ये सोच क्या रहे हैं करंटली, ठीक है। ये किस एनर्जी में है वो हमने देखा, मतलब इनके दिल दिमाग में क्या चल रही है। एनर्जी का मतलब ये होता है कि किस एनर्जी में है। ये बहुत एंजाइटी में है अभी आपके जो भी पार्टनर हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी किसी को हो सकते हैं, लेकिन ये एंजाइटी मुझे लगता है कि इनके फाइनेंस करियर को लेके है, ठीक है। ये आपसे रिलेटेड कोई बात ऐसी नहीं लग रही, लेकिन दिल खोल के आपको बातें करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते हैं आपसे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। फाइनेंशियली इनको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है इफ़ेक्ट हो रहा है, और इसी वजह से आपको कुछ खोल के बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स, कार्ड 2 के जो पार्टनर हैं इनकी करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं। जिनका भी नाम BFJNRVZ से शुरू होता है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं गाइस। ओके, 5 ऑफ wands, सॉरी, क्वीन ऑफ wands एंड 2 ऑफ swords। ओके, 3 ऑफ swords। ओके, ओके गाइस, यहाँ पे कुछ खास बातें जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। इनमें से कोई साइन आपके पार्टनर का हो सकता है, और आपकी या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5, 2 और 3, ठीक है। इनमें से कुछ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जनरल रीडिंग है तो साइन सभी आ जाते हैं। यहाँ पे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सबसे पहले ये आपको अपनी क्वीन मानते हैं डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि इनके जीवन में कोई और भी है, ठीक है। ये किसी जैसे कहीं इनकी एनर्जी है कि किसी से फाइट कर रहे हैं, आपके प्यार के लिए किसी से फाइट हो रही है। वो थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी के 2-2 कार्ड हैं, 3-3 कार्ड हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और भी है जिससे आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके और इनके बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि फ़ाइट हुई है, और ये अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कोई इनके ऐसा पर्सन है जो कि बहुत हिम्मत, ताकतवर है, इनके साथ है कोई पर्सन जो कि इनकी मदर भी हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई पसंद इंसान है। ये सच्चाई सुनना चाहते हैं आपसे, जो भी है ये सच्चाई सुनना चाहते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपसे सच्चाई सुनना चाहते हैं। जैसे कार्ड आएंगे वैसे हमको पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ी सी नेगेटिविटी में इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ। अभी क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपसे सच्चाई सुनना चाहते हैं। आपसे किसी बात की फ़ाइट हुई है, ये आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इनके पास ऑप्शन है, दो राहें पे खड़े हैं। यहाँ पे इनडिसीजन में है, कन्फ्यूजन में है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए, या फिर कोई डिसीजन लेना है तो क्या लेना चाहिए, ठीक है। इनके पास 2 चॉइसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली इनकी चॉइसेस इनको कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली पूरे दर्द में है, किसी बात को लेकर आपने इनका दिल दुखाया है। ये अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे, हर्मिट मोड में, यानी कि बहुत वाइजली चलना चाहते हैं, बहुत स्टक हैं। अगेन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा
चीज़ें, इनकी पास्ट की कुछ गलतियाँ हैं जो इनको एंजाइटी दे रही है, और ये हर्मिट मोड में आ गए हैं। ये कोई एक्शन नहीं ले रहे आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एक्शन इनका नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। ये अपनी चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हैं। ये आपको बता नहीं रहे कि एक्चुअली में ये क्या फ़ील कर रहे हैं। ये डीप डाउन बहुत ज़्यादा अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, यानी कि चेंजेस इनमें आ रहे हैं। ये बहुत कुछ सही वाइज़ली चलना चाहते हैं, वाइज़ली डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ये कुछ कन्फ्यूजन है जिससे गुज़र रहे हैं। ये कन्फ्यूजन इनका दूर होगा, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ये अपनी फीलिंग्स आपको बिल्कुल नहीं बताएँगे, क्योंकि ये दर्द में हैं। आपने इनको पेन दिया है, डेफ़िनेटली थर्ड पर्सन कोई है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में है, और इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है? रिसेंटली मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप में ऐसा हुआ है कि आप में फ़ाइट हुई है, आपने इनका दिल तोड़ा है, या फिर इनको फ़ील होता है कि आपने कुछ धोखा दिया है इनको, ठीक है? कोई 2 पर्सन है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कारण ये आपके लिए इंडिसीजन में आए। ये चॉइस इनके पास या आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं जिसको चुनना चाहते हैं, लेकिन चुनने के लिए क्या किया जाए, किस तरह से डिसीजन लिया जाए, इनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये किसी से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी ने इनका दिल दुखाया है, ठीक है? ये धोखे से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है? किसी ने इसको धोखा दिया है, ऐसा इनको फ़ील हो रहा है अभी करंटली, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है, आपसे या फिर आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है उससे, ठीक है? ये कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है? यहाँ पे इनके एक्शन देख लेती हूँ मैं, 2 दिन में क्या एक्शन हो सकते हैं आपके लिए। करंटली मुझे यही लग रहा है कि ये 2 चॉइसेस के बीच में इनडिसीजन में है, और डेफिनेटली किसी से इनकी फ़ाइट हो रही है। ये अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी चॉइस को ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ है, ये दर्द से गुजर रहे हैं, जिससे बाहर आके ये डिसीजन लेंगे, ठीक है? ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। करंटली ये यही सोच रहे हैं। इनके 2 दिन में एक्शन क्या होंगे? करंटली क्या सोच रहे हैं कि 2 दिन में एक्शन क्या होंगे? यूनिवर्स बताएं। 2 दिन में एक्शन क्या होंगे? एक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, ओके। और क्या है 2 दिन में एक्शन? 3 कार्ड्स यूनिवर्स, 3 कार्ड्स देंगे हम। 2 दिन में एक्शन क्या हो सकते हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और चाहिए हमें। बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, अगेन बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, हम इस तरह से एक कार्ड और लेंगे, ठीक है? शफल करके एक कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है? 5 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम में हमारे पास देखिए 2 ऑफ वंस। अगेन वो सिचुएशन दिख रही है जो मैंने अभी अभी आपको डिस्क्राइब की है, ठीक है? 2 दिन में एक्शन क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली ये अपनी ज़िंदगी में अलोन हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर किसी एक को मिस कर रहे हैं। इनके पास चॉइसेस हैं, डेफिनेटली इन डिसीजन में है। ये देखिए, इनका अगर ये मेन एनर्जी देखें इनके एक्शन की, तो डेफिनेटली इन डिसीजन में है। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी जो चॉइस है उसको चूज़ करके किस तरह से अपनाया जाए, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई छोटा ऑफ़र कोई इनिशिएट करना चाहते हैं जिनको ये पसंद करते हैं, ठीक है? अब वो कोई क्वीन ऑफ कप्स भी हो सकती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकती है। हमारे पास 2 चॉइसेस इनकी तरफ से आई है, ठीक है? ये इंडिसीजन में है, एक एज पे खड़े हैं, कोई डिसीजन इनको लेना है, लेकिन अभी तक ये बहुत कन्फ्यूजन माइंड में है। यहाँ पे 2-2 कार्ड ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाना चाहते हैं। इनके एक्शन क्या होंगे? ये डेफिनेटली किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं। आप दोनों में, आपके पार्टनर की 2 चॉइसेस हैं, उनमें से किसी को एक को ऑफ़र देना चाहते हैं। ये आप देखिए कि अपनी सिचुएशन में आप कौन है, ठीक है? थर्ड पर्सन है, या फिर वो पर्सन है जो कि इनके साथ आप जिनके लिए पूछ रहे हैं, ठीक है? ये इनके पास 2 चॉइसेस हैं, उनमें से आपको ये ऑफ़र देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये ज़िंदगी में अकेले हैं। अगर कोई इनके साथ है तो डेफिनेटली ये बिल्कुल अकेले हैं, और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट ऑलरेडी होंगे, ठीक है? इनकी वैल्यू आप करें, ये ऐसा चाहते हैं, जैसे कि हमने कार्ड में देखा 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये अलोन रहेंगे 2 दिन, कुछ भी नहीं करेंगे। ये अपनी पूरा फोकस अपने फाइनेंस करियर पे रखेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस पे रखेंगे। ये इंडिविजुअल कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने आप से होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपको मिसिंग एनर्जी बहुत 2 दिन की क्या होगा, ये अपने मन से खुद डिसीजन लेने की सोचेंगे। लेकिन ये 5 ऑफ कप्स ये कहता है कि कुछ पास्ट की बातों को सोच के बहुत रिग्रेट, आपको मिस भी करेंगे, याद करेंगे, लेकिन इनको लगता है कि अगर 2 दिन की बात है गाइज़, तो इनको बहुत मिसिंग एनर्जी, आपको मिस करेंगे लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। एक्शन मुझे यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे है कि इनके कार्ड में ये दिख रहा है कि इनके मन में है कि आपको कोई ऑफ़र दिया जाए, और उसके लिए ये डिसीज़न खुद से लेना चाहते हैं, किसी की सलाह नहीं लेना चाहते। ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अब इनके कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ मैं, ठीक है? क्या कहना चाहते हैं आपसे अभी, ठीक है? ओके,
मैंने थोड़े मैसेज ही लिए हैं सबके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है? तो आप इनसे अपनी एनर्जी वापस ले चुके हैं, मुझे लगता है कि आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, तो इनको लगता है कि आपने बहुत कुछ प्यार जताना छोड़ दिया है। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिनको ये सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। आगे हैं, आई नीड यू बाय माई साइड। इनको आपकी ज़रूरत है डेफिनेटली, ये आपका सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। आई कांट वेट एनी मोर, तो ये आपका और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। और लास्ट हैं, समा ये सुहाना, अकेले हम हैं अकेले तुम। जैसे कि अलोन एनर्जी आई, बहुत सारे लोगों में भी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है। आप अगर इनका सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली इनको थोड़ी पावर आ जाएगी। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप ही ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक्सक्यूज़ मी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, लेकिन पाइल 3 में मिलती हूँ, ओके। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी कार्ड चूज़ किया था, जिनका साइन या अल्फ़ाबेट, जिनका नाम CGKOSW से शुरू होता है, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्या फील कर रहे हैं वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो क्या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है वो हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि किस एनर्जी में आपके पार्टनर है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, बस बताएं। मेरे जो जिनका भी नाम CGKOSW से शुरू होता है, उनके पार्टनर किस एनर्जी में है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, थर्ड चक्र आर्केंजल कैम्यूल, नंबर 37, ब्रोकन हार्ट। ओके, और लास्ट है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, बॉटम में हमारे पास है, देखिए, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके। जो भी आपके पार्टनर, इनकी मेन एनर्जी ये है कि इन्होंने आपसे प्यार किया, डेफिनेटली ये आपके लिए ही अपना दिल लेके बैठे हैं। और डेफिनेटली इन्होंने कुछ इन की एनर्जी है, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। ये किस एनर्जी में हैं, आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम हैं। आपका इनका पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो सकता है, ऐसा इनको फील होता है आपके जो भी पार्टनर है, ठीक है। इन्होंने आपको दिल अपना दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनिशिएट भी इनकी तरफ से हुआ था, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। नंबर 37 का कार्ड है, ये किस एनर्जी में है। डेफिनेटली ये अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, आपसे अपनी कोई चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनकी दिल में ये है कि आप इनसे कुछ बातें करें, या इनको कुछ कमिटमेंट दें, या फिर इनको सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी दें। आपके कनेक्शन में कोई इन एंड आउट बहुत होता होगा, इनके आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होता होगा, मेरे व्यूअर की तरफ से, और आप कुछ इनको क्लियर कट कुछ कहते नहीं हो, और ये डेफिनेटली इस वजह से बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, और डेफिनेटली आपसे कुछ कमिटमेंट या सिक्योरिटी चाहते हैं, ऐसा मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ। ये किस एनर्जी में है, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन से गुजर है। इनको लगता है कि आप इनको शायद धोखा दे रहे हैं, ये क्योंकि आप क्लियर नहीं बोलते इनसे, और डेफिनेटली इनको फील होता है कि आप इनको धोखा तो नहीं दे रहे। कई बार ये आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन कई बार इनको ये भी फील होता है कि आप इनको कहीं धोखा तो नहीं देंगे। इस तरह की बातें इनके मन में चल रही है। नंबर 3 का कार्ड है यहाँ पे, देखिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। चाहते ये हैं कि आपके उनके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, एक नई तरीके से शुरुआत हो, और जो आप दोनों के बीच बहुत खुशियाँ लाए, इनकी ये एनर्जी है। नंबर नोट कीजिए, नंबर 37, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 44, किसी की एज हो सकती है, ठीक है। और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यहाँ इनका कोई डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज क्या है, इनके पार्टनर की, जो भी कार्ड 3 के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। जिनका भी नाम CGKOSW से शुरू होता है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स बताएं करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, हमारे पास कार्ड्स आए हैं गाइज। ओके, देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले पलट के आया था किंग ऑफ कप्स, वाव, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और एक लास्ट कार्ड और लेंगे हम, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया है,
सबसे पहले जो भी पार्टनर हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ टूर करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना-फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? ये किसी चीज़ का एंड कर देना चाहते हैं, ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और वाओ गाइज़ देखिए स्टार कार्ड है, आपके पार्टनर का साइन एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे एरीज़, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है, टॉरस हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पे एक्वेरियस स्ट्रांगली मुझे कोई लग रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर का साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, आपके या इनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर आता होगा, ठीक है? 1 नंबर आता होगा, ठीक है? 6 नंबर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी-किसी के लिए, ठीक है? 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है? 1 नंबर और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ये क्या सोच रहे हैं? ये डेफ़िनेटली आपको एक स्टार लाइक मानते हैं, आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आपसे हील होते हैं। इनको पता है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक बहार बन के यानी कि एक स्टार की तरह आए हैं, ठीक है? इनको आपने बहुत चेंज इनकी तरफ से आप बहुत चेंज हुए हैं। इनकी इनकी वजह से मैं कहूँ तो इनकी वजह से आप बहुत चेंज हुए हैं। इनको ये लगता है कि आपने इनको बहुत बदल दिया। आपके मेरे व्यूअर की एनर्जी है, मेरे व्यूअर को ये जो पार्टनर है आपके इन्होंने बहुत बदला है, ठीक है? ये क्या फ़ील करते हैं, ये आपको बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, अपने रिलेशनशिप में एक हील होना चाहते हैं। ये आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं, डेफ़िनेटली एक नई शुरुआत होगी और किसी चीज़ का एंड कर देना चाहते हैं। या तो आप में नो कॉन्टैक्ट है या फिर लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, तो ये उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपके कार्ड में एनर्जी देखी, ये स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 2-2 3-3 कार्ड नई शुरुआत की हमारे पास, बहुत जल्द आपसे एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पे सारे ही कार्ड पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। इसलिए इनके मन में आपके लिए जो भी है हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है? यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन या कुछ नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में 2 चॉइसेस दिख रही हैं। ये एक अगर फीमेल हैं तो इनके पास 2 चॉइसेस हैं मेल्स की, ठीक है? एक किंग ऑफ कप्स है, एक जिनको ये चाहते हैं और डू डेफिनिटली ये आपकी एनर्जी है जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं। और ये एक दूसरे हैं जो कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा कहें तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको आपके पार्टनर को पसंद आते हैं। ये एक्चुअली दोनों से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों जगह अपनी बराबरी चाहते हैं, यानी कि आपसे भी और अपने पार्टनर से भी, ठीक है? अगर आप ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली ये मैरिड में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी इनसे मैरिज कर चुके हैं तो डेफ़िनेटली इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पे और ये आपके लिए बहुत कुछ कर जाना चाहते हैं। ये अपने प्यार के लिए बहुत पैशनेट हैं। कोई एक पर्सन है जिसके ये बहुत पैशनेट है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पर्सन्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है 1, 2 एंड 3। कोई नाइट है, कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कोई किंग ऑफ कप्स है। लेकिन मुझे यहाँ पे चॉइसेस इनके पास बहुत सारी हैं और ये सबके साथ इक्वल गिव एंड टेक यानी कि बहुत उदार दिल लग रहे हैं और डेफ़िनेटली सबके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता गाइज़। ये अगर कोई पर्सन को हम चाहते हैं तो उसे लॉयल्टी करनी चाहिए हमें, ठीक है? लॉयल्टी निभानी चाहिए। ये डेफ़िनेटली कोई बुरे इंसान नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी ये है कि कहीं भी किसी को दुखी नहीं करना चाहते, सबको खुश रखना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। ये किंग ऑफ कप्स आपको बहुत चाहते हैं। सबसे पहली एनर्जी ये है कि आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके लिए इनके लिए फीलिंग्स बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन है। ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है? इसके अलावा 2 चॉइसेस हैं, वो उनमें भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत कुछ कर जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन मुझे कुछ बातें ऐसी लग रही है कि गाइज़ ये कुछ चीज़ का भी एंड कर देना चाहते हैं। आपकी इनकी इनकी कुछ ऐसे हार्ट ब्रोकन वाली प्रॉब्लम्स आई हैं, आपने इनको धोखा दिया है, इनको ऐसा फ़ील होता है। आपने इनको धोखा दिया, ये पैशनेट बहुत हैं आपसे लेकिन ये किसी धोखे के साथ नहीं रह सकते। इनको स्टेबिलिटी देनी ही होगी आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ये कोई चॉइसेस कोई बात नहीं करते तो इसका मतलब यही है इन कार्ड्स का मतलब कि आपसे प्यार करते हैं लेकिन कुछ स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी आपसे चाहते हैं और डेफ़िनेटली ये भी आपसे उतनी पैशनेट है जितने आप, ठीक है? लेकिन इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में नहीं है, इसलिए इनका हार्ट ब्रोकन हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कि कुछ चीज़ों का एंड करके नई शुरुआत चाहते हैं आपसे, ऐसा ही इनको लग रहा है और डेफ़िनेटली आपकी तरफ से एक्शन चाहते हैं। आपकी तरफ से इनको स्टेबिलिटी चाहिए, आपकी तरफ से कुछ नई शुरुआत चाहिए, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है? इनके एक्शन देख लेते हैं 2 डेज़ में क्या होंगे। ये जो भी पार्टनर है आपकी वो क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, ठीक है? यूएस बताएं कार्ड नंबर 3 के पार्टनर का क्या एक्शन होगा 2 डेज़ में। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं और हमें 3 कार्ड्स लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक्शन, ठीक है? 4 ऑफ कप्स,
5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखिए गाइस, सारे नेगेटिव कार्ड हैं, इनके कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। इवन ये बहुत ज़्यादा दुखी और होंगे, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, 2 दिन में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इनको लगेगा कि आपने, जैसे कि हमारे पास कार्ड आया है, एनर्जी क्या है इनकी, हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। ये आपसे सिक्योरिटी चाहते हैं, आप इनको कोई रेस्पॉन्स या वैल्यू नहीं कर रहे आप इनकी, या फिर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर जो ये चाहते हैं वो नहीं करते, तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द में है ये आपसे एक लीव ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको लगता है कि बहुत बहुत कुछ इन दुखों से बाहर आना चाहिए। ये देखिए फूल की एनर्जी, ये कुछ नई नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये किसी और के साथ भी हो सकती है, क्योंकि इनके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। ये इन दुखों का अंत करके, यानी कि आपने जो दुख दिए इनको, उससे बाहर आके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में लग रहा है, ठीक है। ये और ज़्यादा इस दुख में नहीं रहना चाहते, ये अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क लेके आगे बढ़ जाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहला कार्ड ही देखिए ये आया, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का, ठीक है। यहाँ पे इनके एक्शन क्या होंगे, एक्शन मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लग रहे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई एक्शन लें। 4 ऑफ कप्स, ये कि कोई भी ऑफ़र किसी का स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत पेन में हैं। इनको आपकी तरफ से लगता है कि आपने इनको रिजेक्ट करा है, ठीक है। आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको बिना कुछ कहे वॉकआउट किया है, ठीक है। आप बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर करते हैं इनके साथ, ना कुछ क्लियरिटी देते हैं, ऐसे मुझे इनके कार्ड्स में बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप इनको छोड़ के चले गए बिना कुछ कहे, या फिर ये आपको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप इनको क्लियरिटी नहीं दे रहे, ठीक है। या आपके रिलेशनशिप में जो बोरिंग पीरियड है, या फिर आपका धोखा है, वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये किसी और के ऑफ़र को भी स्वीकार नहीं करे, ना ही आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। 2 दिन में क्या होगा, अगर आप बात भी करेंगे तो आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आपने बहुत कोल्ड बिहेव कर लिया। आप कोई एक्शन नहीं देते, कोई क्लियरिटी नहीं देते इनको, इसलिए आपसे वॉकआउट होना चाहते हैं। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स, किसी रेस्ट की पोजीशन में, कोई एक्शन इनका दिखाई नहीं दे रहा, और ये बहुत पेन में है। अगर आप कॉल भी करेंगे तो हो सकता है आपका कॉल या मैसेज रिसीव ना करें, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके कुछ मैसेजेस। ओके गाइस, जैसे कार्ड आते हैं मुझे बिल्कुल जेन्युइनली पढ़ने पड़ते हैं, इसमें कोई शुगर कोटिंग मैं नहीं कर सकती, ओके। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, ये हम देख चुके हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है रिलेशनशिप में जो करनी ही पड़ती, यानी कि आपको एक्शन देना है तो वो देना ही पड़ेगा। अब अदरवाइज़ आपके पार्टनर जैसा सोच रहे हैं कि हार्ट ब्रोकन, ठीक है, आपकी तरफ से जो भी सिचुएशन है उसमें इनको ये लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। एक्सप्रेस योर इमोशंस, देखिए सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास आया है कि इनका कहना है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, अदरवाइज़ ये बहुत कुछ उल्टा सोचेंगे। स्टेप अप विद मी, इनके साथ आगे बढ़िए, ठीक है। फ्रेंडशिप लीड्स टू लव, ये फ्रेंडशिप को लव में बदलना चाहते हैं। राधा कृष्ण आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। जस्ट से यस वंस, तो ये चाहते हैं कि आप इनके लिए यस कहें, ठीक है। इनको कोई कमिटमेंट दें, कोई पक्का वादा करें इनसे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। तो ये मैसेजेस भी इस तरह के हैं गाइज, आपकी रीडिंग से मैच करें। तो आपको कुछ भी मैच किया या रेजोनेट किया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं कार्ड नंबर 4 से मिलती हूँ। हेलो, कार्ड नंबर 4, जिनका भी नाम DHLPTX से शुरू होता है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, वो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ओके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक दीजिएगा, शेयर करना चाहते हैं वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और मेरी ईयरली रीडिंग 22 के लिए अपलोड होती जा रही है, वो भी देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। कार्ड नंबर 4 के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, जिनका भी नाम DHLPTX से शुरू होता है, ओके। सबसे पहले 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, ओके। नंबर 2 सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ओके। और लास्ट है हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है। और बॉटम में हमारे पास देखिए इस वक्त है थॉट चक्र का कार्ड, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। ये थॉट चक्र का कार्ड है। यहाँ पे चक्रास बहुत आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को चक्रास की हीलिंग करने की ज़रूरत है। ना तो खुल के आपसे बातें करते हैं, किस एनर्जी में ये आपको कुछ बताना नहीं चाहते। इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ उलट पुलट चल रहा है, कुछ लॉसेस हुए हैं जिनके बारे में आपको बताना नहीं चाहते। ये एक्चुअली बहुत क्रिएटिव माइंड के इंसान हैं और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में नया कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्रिएटिव माइंड के हैं, कुछ इनके बहुत डिज़ायर्स हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी इनके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, लेकिन ये खुल के किसी से ना तो बात कर पाते हैं। आपके रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी क्या है, ये खुल के आपसे कुछ भी नहीं बता रहे, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ उलट पुलट हो रहा है, बहुत कुछ लॉसेस फेस कर रहे हैं, और कुछ ऐसा है जो कि आपको बता नहीं सकते, ऐसा मैं यहाँ पर इनके कार्ड्स में देख रही हूँ। देखिए इनके देखिए इनका जो मेन एनर्जी है वो थॉट चक्र का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन है आपसे अट्रैक्टिव हैं, लेकिन ये अपनी बातों को खुल के नहीं
बताते, जो कहना है वो कह नहीं पाते। यहाँ पे देखिए हार्ट चक्रा का, थॉट चक्रा का दोनों कार्ड जब आते हैं तो इनको लगता है, इनको हार्ट चक्रा और ये जो थ्रोट चक्रा है दोनों ब्लॉक हुए हैं, यानी कि इनको बोलना और दिल की बात बताना बिल्कुल नहीं आता, ये एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली ये जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, ये बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ लॉसेस हैं, ये आपके साथ बहुत फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। इनको लगता है कि आपका इनका कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअली है, ठीक है, बहुत कुछ स्पेशल है जो कि किसी से फील नहीं करते। और ये स्पिरिचुअल कार्ड ये जब भी आता है जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो आपके साथ इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल कनेक्शन है और इन्होंने आपको दिल दिया हुआ है, ठीक है, ये और किसी के हैं ही नहीं, आपके ही हैं, ऐसा ये फील करते हैं, एनर्जीज ऐसी बता रही है। लेकिन ना तो ये बोल पाते हैं ना आपके दिल की बातें कर पाते हैं। एक्चुअली इनके जीवन में बहुत कुछ उलट पुलट चल रहा है, बहुत टेंशन चल रही है, इनके फाइनेंस करियर ठीक नहीं चल रहे, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं। और डेफिनेटली इनको लगता है कि ये बहुत कुछ अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है इनकी लाइफ में, और ये सब चीज़ें आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि दिल की बात भी नहीं बताते और किसी से अपनी चीज़ों को शेयर करना इनको समझ नहीं आता कि किस तरह से समझ, या फिर बताना ही नहीं चाहते, ठीक है। आप कोई टेंशन करेंगे, आप इनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो इनका जवाब उनके पास होता नहीं है, क्योंकि थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। इनको डेफिनेटली अपने चक्रास को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब चक्रास को हील कैसे करते हैं वो बहुत लंबी चौड़ी बात है गाइज। आपके जो भी पर्सन है वो क्रिएटिव माइंड के हैं, बहुत तेज़ दिमाग के हैं, लेकिन कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉसेस में है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है गाइस, फैमिली ड्रामा भी हो सकता है, किसी किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी किसी के लिए करियर स्टेबल नहीं है वो हो सकता है, ठीक है। अलग अलग सभी के लिए है। अब देखते हैं कि आपके लिए करंट फीलिंग्स इनकी क्या है। कार्ड 4 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है, करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड हमारे पास, 2 कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, वाओ गाइस, ओके हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, हम ले लेंगे, ठीक है। और बॉटम का कार्ड देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स और द हेरोफेंट। यहाँ पे आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 5 भी मुझे लग रहा है। किसी किसी के लिए 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑरेकल वाली नोट कर लीजिए, ठीक है। नंबर 38, नंबर 36 और नंबर 10 और नंबर 39। किसी की एज भी हो सकती है या फिर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बता दी, कोई टॉरस हो सकता है, स्कॉर्पियो कोई हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली लग रही है। इसके अलावा आपके पार्टनर का साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइन कुछ भी हो, रीडिंग मैच होनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं अभी, डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइन फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। और ये अपने प्यार के लिए बदलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में डेफिनेटली लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपको एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी ये जानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्पेशल कनेक्शन को इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। आपसे इनका कनेक्शन बहुत स्पेशल है और आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू करते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत आप कुछ ऐसा करते हैं जो कि बहुत क्रिएटिव है, आप बहुत अपने आप में बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिव कोई वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी की परवाह नहीं करते, मतलब जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है। आप दोस्ती को भी दोस्ती की तरह निभाते हैं और प्यार को भी प्यार की जगह रखते हैं, ठीक है। सब चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं आप, ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप किसी को नर्चर करना है तो नर्चर करते हैं, आप किसी से दूर हटना है तो दूर हटते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आपके लिए सोचते हैं। डेफिनेटली ये क्या सोच रहे हैं, ये अपने आप को आपकी तरह बदलना चाहते हैं। इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी चीज़ का एंड कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है तो डेफिनेटली वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर थर्ड पर्सन नहीं भी है तो कुछ चीज़ें जो कि इनके लिए बहुत टॉक्सिक बनी हुई है इनके जीवन में, यानी कि इनको नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं या कोई टॉक्सिक चीज़ें इनके जीवन में, ठीक है। कोई रिलेशनशिप है, कोई ऐसा ड्रामा है जो जिससे बाहर आके अपनी आप को सीधे सीधे चलना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफ़ी नर्चर करने वाले, इंडिपेंडेंट, अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, दूसरों की तो सोचेंगे नहीं, पहले अपने आप के बारे में या अपनी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देने वाले, इस तरह के बनना चाहते हैं। ये एक्चुअली अपनी वैल्यू आपको बताना चाहते हैं कि आपकी तरह ये भी काफ़ी वैल्यूएबल है, ऐसा मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ। ये आपसे कोई कनेक्शन स्पेशल मानते हैं, जैसे कि मैंने बता ही दिया। आप या इनका कनेक्शन काफ़ी दिनों का होगा, 6 ईयर्स हो चुके होंगे, किसी को 3 ईयर्स हो चुके होंगे, लेकिन जितने भी ईयर्स हो चुके हैं इनका और आपका, इनको लगता है कि आपको ये बरसों से जानते हैं।
या तो आपने कॉलेज स्कूल साथ किया है या फिर बचपन के कोई मित्र हैं आपके, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं और डेफिनेटली इनसे कनेक्शन आपका कोई पास्ट लाइफ का है, ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। दी हेरोफेंट आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके लिए कोई अथॉरिटी पोजीशन आके आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहते हैं जो कि आप डिज़र्व करते हैं। इनको लगता है कि आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, इनको लगता है कि आप इनके अदर हाफ हो सकते हैं, ठीक है। आपको एक क्वीन की तरह यानी कि अपना पार्टनर के रूप में देखते हैं और डेफिनेटली ये खुद कुछ अच्छा बन के आपकी केयर करना चाहते हैं, यानी कि अथॉरिटी पोजीशन पे आके कुछ अच्छा इस्टेब्लिश वर्क करके या कोई पोस्ट पाके, यानी कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई कंपटीशन दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पे इन पे मैच्योरिटी भी बहुत काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ये काफ़ी अपने आप में एक एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन के आपकी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, ऐसा इनके कार्ड्स में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्लो आएंगे बट डेफिनेटली आएंगे, इनके कार्ड्स में आपके लिए स्टेबिलिटी है, आपके साथ एक नई शुरुआत है, इनकी एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है, एक भी कार्ड यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि मैं बता पाऊँ कि कोई नेगेटिव है, ठीक है। ये डेफिनेटली किसी चीज़ के होने का वेट करें, या तो इनकी स्टेबिलिटी या करियर सही हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे और आपके साथ ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप है आपका डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टिव भी बहुत है, ऐसी इनकी एनर्जी है। इनके 2 दिन में क्या एक्शन होंगे वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इनके एक्शन बताइए यूनिवर्स, कार्ड नंबर 4 के एक्शन, व्यूअर के एक्शन, व्यूअर के पार्टनर के एक्शन बताइए, कार्ड नंबर 4। ओके, ये 2 आने को हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और चाहिए हमें, ओके ये ले लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्चुअली गाइज यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत कुछ यहाँ पे इन्होंने भगवान पे छोड़ दिया, इनका एक्शन कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ ये बातचीत हो सकती है, आपके साथ मीटिंग हो सकती है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जब एक्शन में आता है तो इसका मतलब यही होता है कि गाइज ये थोड़ा आपसे कुछ या तो इनकी अनबन हो सकती है या फिर कुछ क्लियरिटी मांगते हैं आपसे, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में लग रहा है। एक्चुअली ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। न्यूज़ बताएं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे देखिए ये आपके साथ चलना चाहते हैं, आप वर्क प्लेस साथ में करते होंगे या फिर कोई काम साथ करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 दिन में क्या आपसे मीटिंग हो सकती है, ये कोई थर्ड पर्सन है जिससे कट ऑफ करना चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने का कार्ड भी होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई अगर कोई मदर इशू है या कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो कि इनके आपके रिलेशनशिप में कांटा बन हुई है, तो उसको कट ऑफ कर देना चाहते हैं। ये किसी और के किसी भी ऑफ़र को स्वीकार नहीं करना चाहते, ना सिर्फ आपके बल्कि ये मुझे कुछ नाराज़ लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, आपसे इनको नई शुरुआत करनी है। नाराज़गी का मतलब ये है कि अपने अपने जीवन में ये बोर हो चुके हैं। अब मैं इन कार्ड्स का मतलब 2-3 तरीके से बता सकती हूँ, बट यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन किसी के दबाव में। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, किसी के दबाव में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरिंग पीरियड इनको महसूस होता है। ये अगर आप इनको बहुत गहराई से देखें इन कार्ड्स को, तो मुझे लगता है कि ये किसी पर्सन के बारे में किसी से राय ले रहे हैं जिनको जो जो इनको पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा बोरिंग पीरियड, बहुत ज़्यादा इनके साथ ऐसा ऐसा माहौल रहता है कि ये जो भी पर्सन है उनसे बहुत ज़्यादा मतलब इनके कोई ऑफ़र कोई स्वीकार नहीं करे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी चीज़ से बाहर आ जाना चाहते हैं, ये कोई जॉइन 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ये बताता है कि कोई थर्ड पर्सन से बाहर आ जाना चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, ये बहुत दबाव डालती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी मैनिपुलेटिव एनर्जी है जो कि इनको उससे एंजाइटी हो रही है, उसके ऑफ़र को ये स्वीकार नहीं करे और ये कोई ऑफ़र देना चाहती है। फाइनेंशियली भी इनसे कुछ डिमांडिंग लग रही है मुझे, ठीक है। ये फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा डिमांडिंग या प्रेशराइज़ कर रही है इनको, और ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रही है, बहुत ज़्यादा बोर कर रही है, और ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपसे करना चाहते हैं। इनको स्ट्रेंथ नहीं आ रही कि ये पावर वाली जो लेडी हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन है उससे बाहर कैसे आ जाए। ये स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अगर 2 दिन में कहूँ तो मुझे इनके एक्शन नज़र नहीं आ रहे। ये किसी चीज़ से डील कर रहे हैं जो कि बहुत प्रेशराइज़ हैं, पैसों की डिमांड है किसी से, ठीक है। और इस प्रेशर के चलते ये बहुत ज़्यादा बोरिंग पीरियड अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उससे पहले ये इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, प्रेशराइज़ कर रही हैं।
चलिए देखते हैं, थर्ड पर्सन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। डेथ का कार्ड भी हमारे पास आया था, किसी चीज़ की एंडिंग, यानी कि थर्ड पर्सन की एंडिंग करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपसे अगर मैच करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया, या तो आपस में झगड़ा हुआ है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई है कि इनको लगता है कि आपका और इनका रिलेशनशिप थोड़ा-सा दूर हो चुके हैं। आई विश आई कुड इग्नोर यू एज़ यू डिड। जिस तरह से आप इग्नोर कर रहे हैं, ये भी आपको इग्नोर करें, इनकी इच्छा होती है, लेकिन ये कर नहीं पाते, ऐसा ये कार्ड कहता है। तेरी आँखें मुझे तेरी ओर खींचती हैं, तो आपकी आँखें इनको अपनी ओर खींचती हैं। डू नॉट हाइड योर फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को छुपाइए मत, अपनी फीलिंग्स को छुपाइए मत, ये कह रहे हैं, ठीक है। आई वॉज डेस्टाइन टू बी विद यू, ये आपके साथ कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, इस तरह से फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। यू नीड टू वेट, कुछ इंतज़ार करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोई फाइनेंशियली डिमांडिंग हो रहा है इनसे, और ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, अकेले हैं और प्रेशराइज फील कर रहे हैं। आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू, ये कुछ बने हैं या फिर आपने इनको बहुत चेंज किया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपके कारण ये बहुत बदलना चाहते हैं। ये बेटर इसी वजह से हुए हैं कि आपकी वजह से आपने इनको चेंज किया है। तो एक कदम चल, मैं 10 कदम तेरे साथ हूँ, तो आपको कह रहे हैं कि आप इनके लिए अगर एक स्टेप भी लेते हैं तो 10 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। तो ये थी रीडिंग। कुछ भी पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।